करने आए सर, कितनी खुशी हो रही है, कितना प्रिविलेज महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ और ये मेरा 10-12 साल से मैं बॉम्बे में ही बर्थडे मना रहा हूँ और ऐसी खुशियाँ मुझे आप लोग देते हैं और हर बार की तरह इस बार भी मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। सर, जो 50 साल की जो आपकी जर्नी है उसके बारे में अगर कुछ बताएं, मुझे एक्चुअल में क्या है कि मैं एक अच्छे बड़े घर में पैदा हुआ और शुरू से ही मेरा जीवन स्टाइल बहुत अच्छा रहा, मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में जब मैं आया 2012 में तो 2-3 साल मेरे लिए थोड़ा सा, क्योंकि नई लाइन थी मेरे लिए, वैसे मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ तो ये लाइन मेरे लिए कुछ नहीं थी, इसलिए मुझे 3-4 साल थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, कुछ अच्छे लोग नहीं मिल रहे थे। लेकिन उसके बाद ईश्वर ने, क्योंकि मैं कुछ कहते हैं कुछ अच्छे कर्म किए हो तो अच्छे लोग मिलते हैं, तो मुझे अच्छे लोग मिलते चले गए और मेरा सफर बड़ा आसान होता चला गया। सर, बर्थडे की बात होती है तो बचपन याद आता है, तो बचपन में किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, अगर बारे में कुछ शेयर करना चाहे, कुछ आज के खास मौके पर शेयर करना चाहे? बचपन के बर्थडे तो मैं बताऊं आपको, सही बताऊं तो मुझे खैर पूरा याद नहीं है, क्योंकि हम लोग 7-8 भाई बहन थे। 7-8 भाई बहन के बीच में पता ही नहीं चलता था कब किसका बर्थडे आ रहा और कब किसका बर्थडे चला गया, तो वो बर्थडे हम लोग इतना नहीं सेलिब्रेट कर पाए और शायद उस समय इतनी शायद फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक था बस, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, तो हम लोग बस ये है कि केक काट के सेलिब्रेट कर लेते थे, तो उतना मज़ा नहीं आता था। हाँ, जब से मैं होश संभाला है मैंने और जब से मैं बॉम्बे आया हूँ 2012 से कंटिन्यूटी यहाँ रह रहा हूँ, मुझे लगता है कि बॉम्बे के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। ये मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि तो मेरी कानपुर है, लेकिन मुझे कर्म भूमि ने बहुत प्यार दिया और मैं यहाँ से कभी जाना ही नहीं चाहता, किसी मोड़ पे भी नहीं जाना चाहता मैं। हालांकि फिल्में मेरी ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं काम कर पाई, लेकिन फिर भी मैंने बॉम्बे नहीं छोड़ा, कुछ ना कुछ करके मैंने बॉम्बे में अपना ठिकाना बना ही रखा यहाँ पे और मैं यहाँ काम करता ही रहूँगा, ये मेरा शौक है। सर, भाभी जी घर पर है, आपके दिल के बहुत करीब रहा है जी। यहाँ के जो आपके कलीग्स है, जो को एक्टर्स है, वो भी आए बहुत सारे। जी जी, थोड़ा सा बताइए वो कितना स्पेशल, कितना खास था आपके लिए, लाइफ में जो जी जी है उसकी वजह से नाम लीजिए। मैं जो है सोच रहा था कि मुझे कुछ ऐसा रहे कि मैं नेशनल टीवी में आ जाऊं, तो ये मेरा सपना पूरा कराया मेरे विश्वजीत भाई ने, मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे मिलाया सलीम भाई से और धीरे धीरे करके मैं उस टीम में, तिवारी जी हैं, रोहिताश गौड़ जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे मुझे मिलाया और ऐसे करते करते बीच में वैभव जी से मुझे मिलवाया, इस तरह करके मुझे लगता है कि सारी टीम से मुझे मिलवाया उन्होंने और वो ऐसा प्यार मुझे मिला, उन्होंने फिर मुझे खुद इनवाइट कर लिया कि आप लोग भी आइए और जो है कुछ अच्छा कैरेक्टर आपके लिए निकाला है, आप भी कुछ करिए। तो इस तरह से करके 10-12 एपिसोड मैंने किए हैं और आगे भी मुझे मौका वो दे रहे हैं और मैं करता रहूँगा। सर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी आप फिल्म में काम कर रहे हैं, एज ए एक्टर भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर बताएं फिल्म के बारे में, किस तरह की फिल्म होगी और कितनी खास होगी? जी, जो मैंने 2 फिल्में पहले बनाई 2016 में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई, 100 बिजनेस रहा, तो फिर मैंने सोचा था अब फिल्म बनाऊंगा तो कुछ बड़े लेवल की बनाऊंगा। तो मैंने अपने पार्टनर जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, फयाज भाई करके, उनके साथ मैंने एक फिल्म बनाई, वो मेन प्रोड्यूसर वो है, उनके साथ मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ मैं। और क्योंकि मेरा शौक था मैं इंटरनेशनल फिल्म में काम करूँ, इसलिए मैंने इसमें अपना पैसा भी लगाया और मैं इसमें काम भी कर रहा हूँ। और ये शूटिंग हम लोग लंदन में करने वाले हैं, जो 15 जून के बाद स्टार्ट होगी, करीब 2-2.5 महीने का शेड्यूल है और ये फिल्म की बात चल रही नेटफ्लिक्स से और इसको हम ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज करेंगे। सर, एज ए एक्टर ज़्यादा काम करना मुश्किल रहा या फिर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आपने फिल्म बनाई एज ए डायरेक्टर, क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में? क्या क्या चैलेंजेस थे और कौन से चैलेंजेस सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट थे? सही कह रहे हैं, इस फिल्म में तो खैर अपना जो फिल्म मैं बना रहा हूँ इसमें तो मुझे कोई चैलेंज ऐसा नहीं मिला, लेकिन हाँ, इससे पहले जो मैंने फिल्म बनाई ब्यूटी विद ब्रेन और पर्ची शक्ति फिल्म बनाई, उस समय मैं नया था, तो मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने शायद मैं कह सकता हूँ दूसरी भाषा में शोषण किया, जो कि मुझे लगा कि शायद मुझे एंट्री फीस देनी पड़ी बॉम्बे आने की, वो मैंने दी, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा था पहले। फिर धीरे धीरे कहते हैं जब जिस चीज़ में आप मन लगा के काम करते हैं तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आज मैं स्टेज पे खड़ा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं इंटरनेशनल फिल्म भी बना रहा हूँ, तो ये सब मेहनत का फल है। सर 2024 में नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, आज आपका जन्मदिन है, आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या क्या फ्यूचर प्लान्स किए आपने, अगर कुछ शेयर करें उसके बारे में? अगर मैं बात करूं तो मेरे बड़े भाई की तरह हैं प्रदीप सिंह भैया, वो भोजपुरी फिल्म के किंग हैं और 2016 से उनके साथ मैं जुड़ा हूं, किसी ना किसी रूप में मैं उनके साथ भोजपुरी फिल्मों में कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा और हो सकता है कि बहुत जल्द हम भोजपुरी फिल्में एज ए प्रोड्यूसर भी कई फिल्में करने वाले हैं, जो हम लोग की प्लानिंग चल रही है। बाकी देखिए ईश्वर की क्या मर्जी, पल का नहीं पता होता। थैंक यू।
यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बेस्ट विशेस? टुटेजा जी बहुत ही हमारे दिल के करीब हैं और मेरी तरफ से उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड सीरियसली बताऊं तो वो जेम ऑफ पर्सन है, लाइक वो किसी को भी अपना बना सकते हैं। वो उनके अंदर जैसे एक अट्रैक्शन है और बहुत बड़ा दिल रखते हैं और मेरी उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हमने एक ही फिल्म किया था साथ में और ऊपर वाले की दया से अभी तक हमारी अच्छी बॉन्डिंग चल रही है। और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके? प्रोजेक्ट्स तो मेरे पास बहुत हैं। अपकमिंग अगर मैं बात करूंगा तो मुझे लगता है कि कुछ 12-13 फिल्में हैं जो रिलीज पे हैं और शूटिंग तो मैं लगातार कर ही रहा हूँ, जिसमें प्रदीप भैया की टुटेजा साहब साथ में ही हमारे हैं। एक फिल्म है भूत, बहुत चर्चित फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं हमारे अवधेश मिश्रा जी और प्रदीप सिंह भैया हमारे प्रोड्यूसर हैं। टुटेजा जी हमारे उसमें फादर इन लॉ बने हुए हैं। हाँ, और साउथन फिल्म है, ससुराल का गुलाम है, हानिकारक बहू है, सैया जी की जय हो, तो किसी बहुत सारी फिल्में हैं मेरे पास। जो सर का जन्मदिन है आज, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा बताइए उनके साथ किस तरह की बॉन्डिंग रही है, पहली बार कैसे मिले थे? और देखिए टुटेजा, वैसे तो टुटेजा साहब को हम बहुत पहले से जानते थे, लेकिन इनसे रूबरू जो मेरी मुलाकात है वो भाभी जी घर पर एक सेट पर ही हुई। कुछ हमारी जो एपिसोडिक स्टोरीज होती है, कुछ में इम्पोर्टेंट किरदार में वो आए और एक में नहीं कई कहानियों में आए, तो तब से हमको इनकी नेचर का पता चला और इनके जिंदा दिल इंसान है बहुत ही, और एक मित्रवत उनका व्यवहार हमारे साथ रहा, तो हम इनके साथ जुड़ गए। और उसके बाद और भी कई बार इन्होंने हमें आमंत्रित किया अपने जहाँ शहर में कि यहाँ आओ, हम ये करेंगे, और आगे भी बहुत सारा काम हम इकट्ठा मिलकर करेंगे, चाहे वो कोई भी और प्लेटफॉर्म्स भी हों उस पर भी। तो ये सारी चर्चाएं हमारी इनके साथ अभी भी चल रही हैं। तो बस इसी वजह से हमारी मुलाकात हो गई, क्योंकि सरल स्वभाव का आदमी आपको एकदम से अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और हम उस तरह के लोग हैं भी। मतलब चाहे हम किसी भी मुकाम पे पहुंचे, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारी जो सरलता है वो हम कभी खोते नहीं है। मैं तो नहीं खोता आगे, तो स्वाभाविक था कि इनके साथ जुड़ना। आज के खास मौके पर क्या बेस्ट विशेस होंगी उनके? आप सेहतमंद रहें, आप उम्र दराज हों, आप बेहतरीन काम करें, आपका जो बिजनेस है, जो आप अपना कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए, वहाँ भी आप तरक्की करें, और इसके साथ साथ आपने जो अभिनय के क्षेत्र में अपने हाथ पांव फैलाए हैं उसमें भी आपको बहुत तरक्की मिले। यही मैं ऊपर वाले से आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में दुआ करता हूँ। सर, टुटेजा सर का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ की कैसी बॉन्डिंग रही है आपकी, और आज के दिन पे क्या बेस्ट विशेस होंगी उनकी? मैं इतना कहना चाहता हूं कि बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत कम समय में दिल में जगह बना लेते हैं। रविंद्र भाई से हमारे साइट पर ही मुलाकात हुई थी, बीच में वो कैमियो कैरेक्टर करने आए थे, बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और पता ही नहीं चला कब। वो उम्र में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन दिल उनका बच्चा है, और जब किसी का दिल बच्चा होता है तो वो मासूम होता है, और मासूम से मिलता है तो अच्छा लगता है। तब से उनसे अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, मुलाकात होती है, प्यार बढ़ता चला जा रहा है। सर, क्या बेस्ट विशेस होंगे आज के खास में? बस मैं यही कहना चाहता हूं कि भाभी जी की पूरी टीम की तरफ से यही हमारी दुआएं हैं कि रविंद्र टुटेजा जी जो हैं वो हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, जिंदगी को खूबसूरत तरीके से जीते रहें। और कसम खा के कह रही हूँ भैया, मैं तो ये चाह रही हूँ कि जब भी उनका बर्थडे हो वो मीरा रोड में बनाए, ट्रैफिक से बचने को मिल जाता है, वरना टिल्लू एक के गुर्दे छील देगा। और आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि शिद्दत से जब किसी को कोई चाहे उसको कलेजा कहते हैं। शिद्दत से जब किसी को कोई चाहे उसको कलेजा कहते हैं, और जो अपने दोस्तों को टूट कर चाहे उसे टुटेजा कहते हैं। थैंक यू सर। शेयर करते हैं, और क्या बेस्ट विशेस होंगी उनके आज के खास मौके? पहले तो टुटेजा जी मेरे छोटे भाई हैं और उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं और वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और हम लोग हमेशा एक दूसरे का बर्थडे मनाते हैं। उनका 15 तारीख है तो मेरा 19 तारीख, तो हम लोग साथ में बर्थडे मनाते हैं। और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, हम दोनों सुख दुख के साथी हैं, और मैं कभी जाता हूं तो इनके घर में ही रुकता हूं।
हमेशा, और हमारे बहुत फैमिली रिलेशन हैं, और बॉम्बे जब भी आते हैं तो हमें फ़ोन करते हैं, हम लोग साथ में ही रहते हैं। और सबसे पहले तो आप तमाम दर्शकों का नमस्कार, और रविंद्र जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें इंडस्ट्रीज में। सर, टुटेजा सर का जन्मदिन है, क्या करना चाहेंगे, क्या बेस्ट विशेस होंगे उनके लिए आपकी तरफ? रविंद्र टुटेजा जी का हर साल बर्थडे बनता है, लेकिन ये इतने महान इंसान है, इतने दिलेर इंसान है, ये चाहे तो अपना बर्थडे कानपुर में भी बना सकते, लेकिन इनको शुरू से लेके आज तक आर्टिस्टों से इतना प्यार रहा है, इतना प्यार रहा है। ये हमेशा सब आर्टिस्टों को इकट्ठा करते हैं और बर्थडे बनाते हैं। खास अपना बर्थडे बनाने के लिए ये कानपुर से यहाँ आते हैं, और ये बड़ा आनंद आता है इनको कि सारे आर्टिस्ट इकट्ठा हो, और सब आर्टिस्टों से बहुत मोहब्बत करते हैं। और बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप उनके साथ किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं? एक भाई की तरह, अच्छे एक दोस्त है, अच्छे प्रोड्यूसर है, और हमारा नाम भी प्रेम नाम है मेरा, तो हमारा रविंद्र टुटेजा जैसे उतना ही बड़ा प्रेम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी चाहेंगे आज परफॉर्म भी कर रहे हैं आप, और क्या बेस्ट विशेस होंगे? सोचिए, कानपुर में रहने वाला एक इंसान अपना बर्थडे मनाने के लिए यहाँ बॉम्बे आता है, तो उनको कलाकारों से कितना प्यार है, कितना लगाव है, और खुद भी बहुत बड़े अच्छे कलाकार हैं। ये भी भाभी जी में भी कर चुके हैं, और इन्होंने 2 फिल्म प्रोड्यूस की थी, और दोनों में मैंने काम किया था, जिसमें एक में राजपाल यादव थे। ये कलाकारों की बहुत कद्र करते हैं, बहुत उनसे प्यार करते हैं, और इतने लवेबल इंसान है, इतने प्यारे इंसान है कि एक फ़ोन करते हैं, हम सारे कलाकार इनके एक फ़ोन पे इनका जन्मदिन मनाने आ जाते हैं। बस टुटेजा साहब, इसी तरह से आप हमको प्यार देते रहे, आप हमको बुलाते रहें और हम आते रहें, और आपके जन्मदिन पर 4 चांद लगाते रहें। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं टुटेजा साहब। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराएं। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराएं। गाते रहें हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए बीत जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। हैप्पी बर्थडे टू यू हमारे प्यारे प्यारे दोस्त रविंद्र टुटेजा साहब, लव यू। रविंद्र टुटेजा जी मेरे भाई, मेरे दिल के टुकड़े, मेरी जान, मेरे सब कुछ हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे शहर से ही हैं, हम लोग एक ही जगह से हैं, हम लोग का प्यार भाइयों से बढ़कर है। और आज उनके जन्मदिन के मौके पर दिल से, तहे दिल से मेरी शुभकामनाएं। अल्लाह उनको और उनके पूरे परिवार को खुश रखे। वो बहुत ही अच्छे दिल के अच्छे इंसान, डाउन टू अर्थ, गरीब परवर, और सबको साथ में लेके चलने वाले हैं। मेरे दिल से उनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे सर टुटेजा जी, बहुत खुश रहे, मस्त रहे और आज़ाद रहे। हैप्पी बर्थडे सर। मुझे उनका हालांकि बर्थडे 15 अप्रैल को होता है, एंड हमेशा मैं उनको विशेस करती हूँ। एंड कल रात को उनका कॉल आया कि नहीं, बर्थडे सेलिब्रेट करने आना है, तो मैं यही शुभकामना देना चाहूँगी कि टुटेजा जी जो हमारे प्रोड्यूसर रहे, मेरी 2 फिल्मों के प्रोड्यूसर वो रहे, अपरिचित शक्ति और एक फिल्म उन्होंने बनाई थी, तो मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो तंदुरुस्त रहे, अच्छा स्वस्थ रहे, उनको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिले, एंड उसको सक्सेस मिले, उनको हर तरीके की खुशियाँ मिले, और इसी तरीके से वो फिल्में बनाते रहे और एंटरटेन करते रहे ऑडियंस को। थैंक यू। किस तरह का बॉन्डिंग शेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल कि रविंद्र टुटेजा सर को मेरे तरफ से जन्मदिन की ढेरों सारी बधाई है, और मैं क्या ब्लेसिंग्स दूंगी, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे। और रविंद्र सर के बारे में एक बात मैं बोलना चाहूँगी
कि मैंने हाल ही में एक फिल्म की है उनके साथ भूत, तो वो भूत में मेरे फादर का रोल प्ले किए थे और तब से उनको मैंने अपना फादर ही बना लिया है। तो आया पापा जी का कॉल, बेटे किधर हो, तो बस उनकी बेटी यहाँ पे आप लोगों के बीच है, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। टुटेजा जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं और क्या बेस्ट विशेस होंगी? टुटेजा जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी एक बिजनेसमैन है, कानपुर से है, लेकिन हमारे पुराने उनसे रिश्ते हैं। फिल्म में तो वो भी एज ए फाइनेंसरी प्रोड्यूसर है, जैसे मैं भी काफ़ी फिल्मों के फाइनेंस किया और प्रोड्यूस किया ऐसा, और एक जिंदा दिल इंसान है, और मैं चाहता हूँ ऐसे जिंदा दिली उनकी बनी रहे, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहे और हमेशा अपना जन्मदिन मनाते रहे। थैंक यू। भाई हमारी टुटेजा जी के लिए बेस्ट विशेस यही हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही खुश रहें, क्योंकि बड़े खुश मिजाज इंसान हैं। जब भी मुंबई आते हैं तो हमसे मुलाकात होती है और बहुत प्यारे इंसान हैं, दिलचस्प इंसान हैं और बड़े दिलदार आदमी हैं, यारों के यार हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ईश्वर उनको हमेशा जो है चिरायु दे और स्वस्थ रखे और खुश रखे हमेशा। थैंक यू सर। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और पार्ट ऑफ भाभी जी भी हमारे टुटेजा जी रहे, और ख़ास बात कि वो हमारे होम टाउन कानपुर से हैं, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। और जन्मदिन पे हर साल ऐसे ही हमारे कलाकारों को एक साथ कहीं मौका मिलता है गेट टुगेदर, तो ये टुटेजा जी की पार्टी मिलता है, तो उसके लिए पहले थैंक यू और विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे रवीन भाई। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही सालों साल महफिलें जमाते रहें और हम प्याला हम निवाला हो के ऐसे ही आपका बर्थडे आपके आने वाले जितने भी साल हैं सब मंगलमय शुभकामनाओं के साथ मनाते रहें, और ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे रवीन भाई। थैंक यू। Hello, hi, I'm Pihu Sharma. So big happy birthday Ravinder sir. May God bless you कि आप लाइफ में हमेशा अचीव करें और अपने बच्चों के बारे में सोचिए। जैसे कि मैं आपकी एक छोटी सी बच्ची हूँ कि आपने मेरे बारे में बहुत कुछ सोचा है। So again wish you a very happy birthday sir and may God bless you and love you. थैंक यू। कहना चाहिए वो कलीग भी रहे, वो आपको अच्छी फिल्में भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? टुटेजा जी से हमारा जो नाता है वो ज़्यादा लंबा टाइम तो नहीं है, लेकिन भाभी जी घर पे है के दौरान ही हमारा उनसे दोस्ताना शुरू हुआ और कम समय रहा, लेकिन ऐसा लगा कि बहुत टाइम से हम लोग दोस्त हैं और बहुत अच्छा सफ़र है हम लोगों का। और आज उनका जन्मदिन है और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं रविंद्र जी को। मतलब हम चाहते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें और दोस्तों के साथ में ऐसी महफिलें शेयर करते रहें। और एक बहाना होता है कि हम लोग तो इतने बिजी रहते हैं और कानपुर में वो रहते हैं, उनके भी अपने काम रहते हैं और मतलब अपने बिजनेस है उनके, अपने फिल्मों के भी काम रहते हैं, बहुत चीज़ों में रहते हैं, लेकिन जब वो हमारे लिए समय निकाल के लेके आते हैं तो एक बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए रिगार्ड है, ये बहुत बड़ा रिगार्ड है हम लोगों के लिए। बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस बहाने हम लोग मुलाकात तो करते हैं, एक बड़ा गेट टुगेदर होता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं रविंद्र सर को, बहुत बहुत मतलब दिली मतलब उनको जन्मदिन की मुबारक है। और ऐसे ही वो महफिलें बनाते हैं, दोस्त यार मिलते रहें, खुशी से रहें, बस जीवन कट जाए और क्या है। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। So first of all good evening everyone. बहुत अच्छा लग रहा है। They invited me here मीरा रोड and they arranged the party और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। And he is a good person and wish you a happy birthday. Birthday boy is where exactly? He is there. तो मैं चाहूँगी कि कोई उनको यहाँ पे बुलाए। Birthday boy, राजेंद्र जी, come here. Please come here. And he is like a birthday boy, smart boy, आप लोग देख सकते हैं, handsome boy, कैसे लग रहे हैं हमारे डैकी। और मैं आपको विशेष करना चाहती हूँ, आपका साल हमेशा हर तरह अच्छे से गुजरे, खुश रहें, आबाद रहे, भगवान आपको लंबी जिंदगी रखे और खुश रखे। सो विश हिम एक्चुअली, ही इज अ मैन एक्चुअली एंड थैंक्स फॉर एवरीवन। आप लोग आए हैं, सम्मान किया है और हम लोग बहुत खुश हैं और ऑलवेज देयर। थैंक यू। पूरे यूनिवर्स में अगर कोई खूबसूरत है तो सिमरन बग्गा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत बड़प्पन है इनका और थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ, बहुत प्यारी बच्ची है ये और बहुत बड़ी एक्टर भी है, एक्ट्रेस भी है ये, और मुझे लगता है कि बहुत आगे जाएंगे।
लव यू ऑल। मैं चाहती हूँ कि बस इनकी जितनी भी ड्रीम है, जो मैं बोलना चाहती हूँ ये बोल रही है, विशेष पूरी हो जाए। थैंक यू ऑल। क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे सर के लिए? सर को तो मैं जितनी शुभकामनाएं दूं उतना कम है। सबसे बड़ी बात है कि वो सिर्फ ओहदे में बड़े नहीं हैं, वो इंसान भी बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और मैं जब से उन्हें जाना है, मैंने ये जाना है कि ये मतलब बहुत कम ऐसे लोग मैंने देखे जो पैसे वाले होके इतने डाउन टू अर्थ हैं और बहुत सबकी मदद करने में विश्वास रखते हैं। मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब मैंने इनसे हेल्प मांगी और इन्होंने बहुत लोगों की हेल्प करी है। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं आज इनकी दोस्त हूँ और मैं इनके बर्थडे पर यही दुआ करती हूँ कि भगवान इनको हमेशा संपन्न रखे, सुखी रखे, हर चीज़ से भलीभूत रखे और हमेशा ये खुश रहे, इनकी हेल्थ अच्छी रहे और ऐसे इंसान और होने चाहिए इस दुनिया में। बस मेरा कहना इतना ही है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू सर। हैप्पी बर्थडे अभी का, हैप्पी बर्थडे सर। जी मैम, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। मैं रविंद्र सर को अभी मैक्सिमम 1 मंथ से जानती हूँ, 1-2 मंथ हुआ। अभी ये फर्स्ट मीट है हमारा, बट सच में सर इतने अच्छे, मैंने आज तक इतने अच्छे इंसान मिले। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर। और आप जैसे लोग हो तो ऑब्वियसली दुनिया बहुत आगे जा सकती है आपसे, बहुत आगे जाएंगे बिल्कुल। अरे सर, और इससे बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर है, बहुत ही अच्छे एक्टर है और साथ के साथ बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग है। जितना मैं इनको जानती हूँ ये बहुत ही काइंड है और हेल्पफुल नेचर के हैं। ये किसी को भी इन बैड सिचुएशन देख नहीं सकते, अपनी दिल जान सब लगा देते हैं उस सिचुएशन को खुद हैंडल करके, खुद की प्रॉब्लम समझ के। ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड हैप्पी बर्थडे टू यू एंड आई थिंक एवरीबॉडी लव्स यू एंड यू डिजर्व दैट। कटिंग करें, आज है ना।